मसीह यीशु के जलील कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र करता हूँ कि काफी टाइम बाद आज फिर मैं आपके सामने हूँ। खुदा का शुक्र है कि खुदा सीरों की तरह गश्त कराकर अपने इल्म की खुशबू फैलाता है और खुदा ने हमें जिंदा रखा। इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि अब सच माने यकीन जानिए कि इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए ये बहुत कीमती वक्त है, बहुत खास वक्त है जो खुदा ने हमारी जिंदगी में दिया है। क्योंकि कलाम फरमाता है कि कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा, कब्र में कौन तुझे याद करेगा। सो ये कीमती लम्हात है जो खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगी में दिए हैं, जिसमें हम कलाम के आइन को, खुदा के जो आइन है, जो बरहक और सच्चे हैं, जो अटल हैं, उनको सीखें। ना सिर्फ उनको बल्कि हम इस कलाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का वसीला बने। आमीन। सो मेरे साथ आज मिलकर आप एक हवाला पढ़िए। हम कुछ मौजूदा दौर के अंदर कुछ सवाल आते हैं जिनके ऊपर मैं चाहता था कि डिस्कस करें, हम सब मिलकर डिस्कस करें। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम एक रेफरेंस पढ़ लें, एक विर्द पढ़ लें। आपको पता है इस वक्त दुनिया में कितनी किस्म की बाइबल पढ़ी जा रही है? कुछ आइडिया है कितनी किस्म की बाइबल पढ़ी जा रही है दुनिया के अंदर? आने वाले दिनों में आपसे सवाल किया जाएगा। अभी ये वेस्ट के अंदर ट्रेंडिंग के ये टॉपिक कि आपके पास ये भी बाइबल है, आपके पास ये भी बाइबल है, आपके पास ये भी बाइबल है, ये भी है, तो कैसे हम मान लें कि ये एक है? सो इस्तस्ना की किताब उसका 4था बाब और उसकी दूसरी आयत, जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूं मान सको। आमीन। तशरीफ रखिए। इस आयत में क्या पढ़ा आपने? शायद इस रेफरेंस से आप लोग फेमिलियर नहीं होंगे, लेकिन मुकाशफा की किताब के रेफरेंस से आप फेमिलियर होंगे, जहां पे लिखा है कि इस नबूवत की किताब में कोई एक लफ्ज बढ़ाए या घटाए, जितनी भी अफवाद लिखी हैं वो सब किस पर नाज़िल होंगी? उस शख्स पर। सो ये वही रेफरेंस है जो वहां पे जाकर दोबारा से रिपीट हुआ है। इस नबूवत की किताब, ये नबूवत की किताब है जो बाइबल आपके पास है। ये कौन सी किताब है? नबूवत की किताब है। सो इस वक्त मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में कितनी किस्म की बाइबल पढ़ी जा रही है। आपसे आने वाले दिनों में ये सवाल किया जाएगा। मैं कोशिश कर रहा था कि टाइम पे आऊं, लेकिन सॉरी मैं ब्रेकफास्ट करते हुए लेट हो गया। नहीं तो मैं आपको सामने दिखाता कि इस वक्त कितनी किस्म की बाइबल पढ़ी जा रही है। सबसे पहले जो बाइबल पढ़ते हैं सीरियन लोग, उनके पास पता है कितनी किताबें? 61 बुक्स है। कितनी बुक्स है? प्रोटेस्टेंट के पास कितनी है? 66 है। रोमन कैथोलिक के पास 72। कौन कौन कह रहा है 72? अच्छा, रोमन कैथोलिक बाइबल के अंदर तकरीबन 73 बुक्स है। उसके बाद कॉप्टिक बाइबल है, उनके पास 75 बुक्स है। कितनी है? 75। पहली बाइबल आपने देखी, उसमें कितनी है? 61, 61, दूसरी 66, तीसरी 73, चौथी 75। अब कैरिस्मेटिक बाइबल है, उनके पास 76 बुक्स है। कितनी है? उसके बाद ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, उनके पास है 78 बुक्स, 78 किताबें। उसके बाद अगली जो है एथोपिक बाइबल, यानी एथोपिया के अंदर जो बाइबल पढ़ी जा रही है, उसके अंदर एथोपियन चर्च जो बाइबल पढ़ता है उसके पास 81 बुक्स है, 81 किताबें। ऑर्थोडॉक्स जो बाइबल है उसके अंदर 86 बुक्स है, 86 किताबें। अब कितनी किस्म की होगी बाइबल?
8 किस्म की होती है। तो अब कोई आपसे आके यही सवाल पूछे, मैं कह रहा हूं कि बेस्ट में ये आजकल ये सवाल ट्रेंडिंग पे है। आपसे कोई आके पूछे कि आपके पास तो ये भी बाइबल है, ये भी बाइबल है, ये भी बाइबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो फिर क्या जवाब देंगे? यहां पे तो नजर आ रहा है एक 61 पार्ट है, एक 66 पार्ट है, एक 73 पार्ट है, तो वो साफ साफ कह सकते हैं कि भाई ये एक है ही नहीं है, इसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, कोई एतबारियत ही नहीं है इसकी, ये तो बदल गई है। मैं जाकिर नाइक की तरह नहीं कह रहा कि जाकिर नाइक की वो बदल गई बदल गई है। मैं रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूं कि यहां पे एक जगह पे 61, एक जगह पे 66, एक जगह पे 73, एक जगह पे 78, 81, 86, ये मुख्तलिफ तादाद है बाइबल की जो दुनिया के अंदर पढ़ी जाती है। क्या कहते हैं इसके बारे में? लेकिन इस्तिस्ना की किताब में आपने पढ़ा चौथे बाब की दूसरी आयत के अंदर कि जिस बात का मैंने तुमको हुक्म दिया है उसमें तो ना एक लफ्ज बढ़ाओ और ना ही और खुदावन के हुक्म को मानना। लेकिन यहां पे अगर आप गूगल पे जाएं तो वहां पे सर्च करिएगा एवोल्यूशन ऑफ द बाइबल, बाइबल कैसे इवॉल्व हुई है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि इस वक्त दुनिया के अंदर तकरीबन 8 मुख्तलिफ बाइबलें पढ़ी जाती हैं। सो क्यों डिफरेंस है? रोमन कैथोलिक 73 पढ़ते हैं, वो 86 पढ़ते हैं, वो 84 पढ़ते हैं, ये क्यों डिफरेंशिएट किया गया इसके अंदर? कोई ना कोई तो वजह होगी ना। लेकिन फिर भी हमारा जवाब क्या आता है हमेशा? खुदा का कलाम ठीक है, बदला नहीं है, ऐसे है ना। मेरा 100% ईमान है कि खुदा का कलाम ना कोई बदल सकता है ना ही बदल सकता है, ये लोगों को बदल देता है। इसको मिटाने के लिए बहुत सी सल्तनतें आई, बहुत से लोग आए, बहुत से बादशाह आए, बहुत से उमरा आए, वो मिट गए, लेकिन आज भी कायम खुदा का कलाम कभी नहीं मिटेगा। सो बताएं क्यों ये फर्क है? आपने अपाकरफा और सीडोपिग्राफा के बारे में सुना? अपाकरफा और सीडोपिग्राफा, इसके बारे में कुछ पता है? अभी देखते हैं कि रोमन कैथोलिक क्यों इतनी पढ़ते हैं, दूसरे लोग क्यों इतनी पढ़ते हैं, और वो लोग इतनी ज्यादा बाइबल की किताबें पढ़ते हैं, हम क्यों वो नहीं पढ़ते। सो इसके ऊपर बात करते हैं। अपाकरफा का मतलब होता है हिडन या सीक्रेट राइटिंग्स। हिडन मतलब खुफिया, छुपा हुआ, सीक्रेट मतलब भेद की तहरीरें। एक मिसाल देता हूं, मलाकी नबी से लेके यूहन्ना अस्तरबागी तक तकरीबन कितने साल का गैप है? तकरीबन 400 सालों का गैप है। उस गैप के अंदर खुदा ने ना तो किसी नबी के जरिए, ना ही किसी बादशाह के जरिए, ना ही किसी और के जरिए कलाम किया था। खुदा उन सालों के अंदर तकरीबन 400 साल खुदा बिल्कुल खामोश रहा। एक भी लफ्ज खुदा ने किसी इंसान से नहीं कहा। उस 400 सालों के अंदर कुछ वाकयात हुए थे, कुछ इवेंट्स हुए थे। मिसाल के तौर पर आज आपको पता चला ना कि 1965 में पाकिस्तान की और इंडिया की क्या हुई थी? जंग हुई थी। 1971 में पाकिस्तान और इंडिया की क्या हुई थी? 1757 के अंदर एक जंगी आजादी और 1857 के अंदर भी एक जंगी आजादी हुई थी। पता ना आपको कैसे पता चला? पहली जंग अजीम का, दूसरी जंग अजीम का आपको कैसे पता चला कि ये हुई? हमारे से तो बहुत पहले हुई है। हमें कैसे पता चला कि ये जंग हुई थी? क्या ये मिथ है? हकीकत है ना, एक फैक्ट है, हकीकत है कि ये जंगें हुई। हमें कैसे पता चला? हमारे पास तारीखी किताबें हैं, सोशल स्टडी की बुक्स है। उस माशर के आलूम की किताब के अंदर हमने पढ़ा कि 1965 के अंदर क्या हुआ था? जंग हुई थी। 1971 के अंदर क्या हुआ था? जंग हुई थी। सो जब 400 साल खुदा बिल्कुल खामोश रहा था, उस एरा के अंदर कुछ वाकयात हुए थे, कुछ बातें हुई थी। उस वक्त में क्योंकि वो सदी के अंदर सिकंदर आजम का राज था, उस वक्त रोम का नहीं बल्कि सिकंदर आजम का राज था। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने
उस वक्त में यूनान का जो बादशाह था, उस वक्त में क्या हुआ था कि उसने अपनी फौज को वहां पे भेजा था इसराइल के अंदर। मक्काबीन के बारे में आपने सुना? मक्काबीन के बारे में, मक्काबीस की 4 किताबें, लेकिन रोमन कैथोलिक बाइबल के अंदर 2 किताबें। रेफरेंस पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 10वां बाब उसकी 22 में, आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये वाकई इवेंट तारीख में हुआ था। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब उसकी 22 में, पता आपको क्या किया? द फीस्ट ऑफ डेडिकेशन, मतलब इसको डेडिकेट किया, फिर से महसूस किया गया। तजदीद, इसका पता क्यों यीशु मसीह क्यों वहां पे मनाने गए? असल में जब हैकल की कुर्बानी के, हैकल के अंदर सूर की कुर्बानी दी जा रही थी, तो उस वक्त में यहूदा बिन मक्काबी ने अपनी कौम के साथ दोबारा से हैकल को आजाद किया था। आजाद करने के बाद उसको दोबारा से चीजों को दोबारा से महसूस किया गया था, डेडिकेट किया था। सो इसलिए उसके बाद एक ईद चला शुरू हो गई यहूदियों के अंदर, ईद तजदीद, द फीस्ट ऑफ डेडिकेशन, यानी कि दोबारा से उस हैकल को उन्होंने खुदा के लिए तजदीद कर दिया, महसूस कर दिया कि ये खुदा के लिए। सो वो इवेंट तारीख के अंदर हुआ, लेकिन मुझे और आपको कैसे पता? जब हमने मक्काबी की किताबें पढ़ी, मक्काबीन की बुक्स पढ़ी, तब हमें पता चला कि ये तारीख के अंदर इवेंट हुआ। सो अपॉक्रिफा के अंदर वो किताबें शामिल है जो तारीख के अंदर बातें हुई थी, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे उस वक्त, वो चीजें हुई थी। अब एक आयत बताता हूं, यशवा बिन सिराक की किताब है, गाबन उसका 3रा बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, अपने मां बाप की इज्जत कर तो तेरे गुनाहों का फिदिया दिया जाए। आप बताएं ये बात सच है कि गलत है? अगर हम मां बाप की इज्जत करते हैं तो हमारे गुनाहों का फिदिया दिया जा सकता है? बताएं ये बात ठीक है कि गलत है? अगर वाकई ही मां बाप की इज्जत करने की वजह से हमारे गुनाहों का फिदिया दिया जाता तो यीशु मसीह से लिपट क्यों मत? बताएं यीशु मसीह सही पर क्यों मरते? अगर वाकई ही सिर्फ और सिर्फ मां बाप की इज्जत करने की वजह से हमारे गुनाहों का फिदिया दिया जाएगा, हम रिडीम होंगे, हमारा फिदिया दिया जाएगा, हमें हमारा कफारा दिया गया, तो उसकी वजह से होगा, तो फिर यीशु मसीह से लिपट क्यों मरते? कोई लॉजिक है यीशु मसीह के स्लीपर मरने का? तो कोई लॉजिक नहीं है। सो अब समझ आए कि क्यों प्रोटेस्टेंट लोग, यानी मार्टिन लूथर ने जब प्रोटेस्ट किया, सो उस वक्त उसने सिर्फ वो 66 किताबें रखी। वजह क्या थी? वजह यह थी कि उन किताबों के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें थी जो बाइबल से बिल्कुल मेल जोल नहीं रखती थी, ऑपोजिट थी। मिसाल के तौर पे जब आप यहूदियत की किताब पढ़ते हैं तो यहूदियत की किताब के अंदर आपको एक इवेंट नजर आएगा। इवेंट ये होता है कि यहूदियत की किताब है, सॉरी यहूदियत की तोबिया की किताब है, तोबिया की किताब पढ़ते हैं तो तोबिया की किताब के अंदर तोबिया बाप होता है, उसके बेटे का नाम भी वो तोबिया ही रखता है। तोबिया जब जाता है एक मुल्क के अंदर, उनकी हालत भी अय्यूब की तरह उसके अंदर दिखाई देती है, उसका सारा कुछ लुट जाता है, तो तोबिया ने एक बंदे को कर्ज दिया होता है, वो कर्जदार के पास जाता है वापस, तो उसको वहां पे फरिश्ता मिलता है, उसका नाम होता है रफाएल। रफाएल जब मिलता है तो रफाएल कहता है कि वो समुद्र में से गुजर आता है, जब वो सॉरी नदी में से गुजर आता है तो नदी के किनारे एक बहुत बड़ी मछली आती है, और बहुत बड़ी मछली आती है और उसको वो खाने लगती है, लेकिन वो उसको पकड़ के मार लेता है। उसके बाद फरिश्ता कहता है इसका पिट्टा, इसका जिगर महफूज रख ले, महफूज करने के बाद क्या करना है, इसको तू अपने साथ रख ले और जिस जगह पे जाएगा तेरे काम आएगा। जब उस जगह पे जाता है वहां पे एक लड़की होती है, उसका नाम होता है सारा। अब जो सारा होती है उसके अंदर बदरू, वो बदरू गिरफ्तार होती है। जब सारा के पास जाता है तो उसका बाप जो उसके साथ शादी करवा देता है उस शख्स के साथ। होता है कि उस लड़की की जिसके साथ शादी होती थी, वो रात को जब उसका हस्बैंड उसके पास होता है तो वो उस पर अटैक करके उसको मार देती है। हर दफा ऐसा होता है। लेकिन जब तोबिया वहां पे जाता है तो तोबिया जाता है तो तोबिया क्या करता है कि फरिश्ता कहता है ये पिता और जिगर रात को तो इसका धुआं देना, जिसकी वजह से वो जो लड़की है वो आजाद हो जाएगी, उससे बदरू निकल जाएगी। आप बताएं बदरू किसके नाम से निकलती है? धुएं की वजह से निकलती है, धागों की वजह से निकलती है, मछली के पित्ते की वजह से निकलती है, मछली के जिगर की वजह से निकलती है। तो समझ आ रही चीजें कि क्यों प्रोटेस्टेंट ने अलग कर दिया। और उन्होंने हुआ ये कि जब
बाइबल का कैनन पास हुआ, जब कैनन पास हुआ तो उस वक्त में यहूदी जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ 24 किताबें पढ़ते थे। कितनी किताबें? आइए इसके लिए भी रेफरेंस देख लीजिए। लूका की अंजील, लूका की अंजील उसका 24वां बाब, उसकी वर्स नंबर 27 है। 5 किताबें थी। निविश्तों, इसको कहते हैं तोरा या शरीयत की किताबें। दूसरी जो बात लिखी है, निविश्तों, नबियों के बारे में नुतबीन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी में। नुतबीन यानी नबियों के सहायक जो है, अंबिया के सहायक। सो उसके बाद नविश्तों की बात आ गया, वो एक कुतुबीन, मतलब वो तहरीरें जो तारीखी तौर पर थी। समझ आ रही है यहां तक? नहीं, पहली बात शरीयत, दूसरी नतबीन, तीसरी कुतुबीन। नतबीन नबिया जो अंबिया के सहायक थे वो, और जो नविश्ते हैं कि वो तहरीरें थी जो उस वक्त में लिखी गई थी तारीखी तौर पर जो काम थे। मिसाल के तौर पे तवारीख की किताब, सलातीन की किताब, इसके अंदर तारीखी तौर पर कुछ इवेंट्स हुए थे, बादशाह ने रूल किया था, उनके बारे में लिखा। यहूदियों ने सिर्फ 3 हिस्सों में तकसीम किया था, लेकिन आज हमारी बाइबल कितने हिस्सों में तकसीम है? देखिए जरा, अपनी बाइबल का पहला पेज देखिए। पहला गालबन कितना पेज है? ये वाला पेज देखिएगा अपनी बाइबल, अपनी बाइबल का ये वाला पेज नहीं है? चलो कोई बात नहीं। यहां पे आपको 5 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम नजर आएगी। पहली शरीयत की किताबें, दूसरी हिस्ट्री की किताबें, तीसरी हिकमत की किताबें, चौथी अंबिया अकबर, फिर अंबिया अस्कर। 5 हिस्सों में। मिसाल के तौर पर पहली 5 किताबें तौरात, अंबिया अस्कर की। 5 और 12 कितने होते हैं? 17 और 5 कितने होते हैं? 22 और 5 कितने होते हैं? 27 और 12 कितने होते हैं? 39 यानी 39। 5 मुख्तलिफ विषयों में क्या होगी? अब जब यहूदी पढ़ते थे बस 39 किताबें। हमारे पास 39 किताबें, वही 24 किताबें जो हैं हमने सिर्फ उनको डिवाइड किया, उन किताबों को अलग 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 कर दिया। मिसाल के तौर पे पहले योएल की किताब दूसरी किताबों के साथ शामिल थी, लेकिन हमने उनको अलग अलग कोटें। लेकिन जैसे ही आप यहूदियत की किताब या तोबिया की किताब या आप यशुआ बिन सराह की किताब पे जाएंगे, वहां पे लिखा होगा ये तारीख में से ली गई है, ये इल्हाम में से ली गई। समझ रहे? क्यों अब उनको मंसूब किससे किया गया? मिसाल के तौर पे हनूक है ना, तब हनूक के नाम से मंसूब किया गया। हनूक की तकरीबन 2 किताबें, लेकिन आज हम हमारे पास एक मौजूद है जो पार्ट है। हनूक की 2 किताबें हैं जो पढ़ी जा रही है। अब जो सीरोपिग्राफा है, इसके अंदर क्या करता है? साथ साथ पढ़ता है ताकि हमारी कलीसिया को पता हो कि ये चीजें हो रही थी, हुई थी। जो फॉलन एंजल वाली थ्योरी है, जो आज कलीसिया के अंदर बहुत ग्लोबली बहुत ऊपर वाले दर्जे पे काम कर रही है। फॉलन एंजल वाली थ्योरी पे गिराए फरिश्ते पैदाइश की किताब 6ठे बाब में आए, उन्होंने औरतों से शादी की थी। ये आपको ये पहली सदी के अंदर आपके पास है, ये 15वीं 16वीं सदी के अंदर। आप समझ रहे कि क्या कहां पे मैनिपुलेट कर दिया गया चीजों को, कहां पे चीजों को गलत कर दिया, तोड़ मरोड़ दिया गया। हमारे पास जो बाइबल है, मार्टिन लूथर के बारे में जानते हैं? पोप ने एक माफीनामा जारी किया। पोप ने एक माफीनामा जारी किया, उस माफीनामा के अंदर लिखा था कि जो ये माफीनामा खरीदेगा उसके अगले और पिछले गुनाह वो भी माफ हो जाएंगे। अब वहां पे एक बंदा था, उसने क्या किया? उसने उसका दोस्त था, उससे कुछ पैसे लेने थे, कुछ मसला था आपस में। अब उसने जाके क्या किया? उसको कायम रखेंगे, जिसके मुआफ करोगे उसके माफ करेंगे। लेकिन वहां पे पोप कहते हैं कि मैं अब मसीह की जगह पे आ गया हूं और मैं गुनाह मुआफ कर सकता हूं, अगले और पिछले गुनाह। मार्टिन लूथर ने कहा, फिर वहां से इनिशिएटिव लिया उसने। उससे पहले हम एहतजाजी कलीसिया एहतजाज करके वहां से आए। प्रोटेस्टेंट कलीसिया के पास सिर्फ और सिर्फ 39 बुक्स है पुराने एहतमाम के अंदर, लेकिन रोमन कैथोलिक के पास 46 है, देखिए 46 है।
बाकी जितने भी 8 किस्म की बाइबल पढ़ी जाएगी उसके अंदर फर्क बदला। अपाक्रिफा और सिलोपिग्राफा की किताबें शामिल है। कौन सी किताबें? अपाक्रिफा और सिलोपिग्राफा। एक बार फिर बता दो, अपाक्रिफा का मतलब होता है हिडन सीक्रेट राइटिंग्स, मतलब छुपी हुई वो तरीके जो इवेंट्स हुए उसके अंदर लिखे थे। कबीलों का अहवाल नजर आएगा। 12 कबीले जो थे उनका भी बारी बारी, रोबन का, दान का, जद का, नफ्ताली का, मुनस, सारे के सारे बारी बारी डिटेल साथ आपको मिलेगा उस किताब के अंदर। अब एक चीज बताओ, एक खास बात है, एक अंजील है जिसका नाम है द इन्फिनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फर्स्ट गॉस्पेल ऑफ इन्फिनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब एक जाली अंजील है जो यीशु मसीह के नाम से मंसूब की गई। ये कैफा से, उस वक्त में जो सरदार कैफा था उससे रिलेटेड है। कहते हैं कि सरदार जो कैफा है वो कहता है कि यीशु मसीह जब चरनी के अंदर था तो यीशु मसीह तब बोला था कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि लोगों के लिए निजात का काम। कब बोले था उसने? जब वो छोटा बच्चा था, मतलब 1 दिन का बच्चा था उस वक्त। सो ये चीज हमारे कजन भाई, हमारे इस्लामी भाइयों ने भी कॉपी की कि यीशु मसीह पहले दिन बोल पड़ा, लेकिन ये चीज द गॉस्पेल ऑफ इन्फिनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जाली अंजील यीशु मसीह के नाम से मंसूब की जाती है, उसके अंदर ये बात लिखी है। हम क्यों उसको हक नहीं मानते? क्योंकि यीशु मसीह जब जमीन पर आए तो उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जो उस वक्त किसके खिलाफ हो? किसके खिलाफ? किस चीज के खिलाफ? उस वक्त मतलब नेचर के खिलाफ, फितरत के खिलाफ। यीशु मसीह क्योंकि कामिल इंसान बन के जमीन पर आए थे। अगर यीशु मसीह खुद वो काम करते तो क्या होता? और किसी का मैं भाई नाम ही पता नहीं है, ओखे ओखे लगा गया, हम समझ नहीं आए। और उर्दू जो कोई सोखा लफ्ज नदी के केंद्र में लगा रहा है, लेकिन है नहीं कोई लफ्ज चेस्टर बीटी पाइपर के ऊपर। चेस्टर बीटी जो पाइपरी है, मैं आपको कोशिश करता हूं तस्वीर उसके पास। डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में पता है? सारथी के अलावा बाकियों को पता है? नहीं पता? डेड किसको कहते हैं? मुर्दा। सी किसको कहते हैं? समुद्र को। और स्क्रॉल्स किसको कहते हैं? बताइए। किसको कहते हैं? तो मार जो होते हैं। सो चेस्टर बीटी जो पाइपरी है, इसके अंदर हमें कुछ किताबें मिली थी। ये मिस्र का जो शहर कायरो है ना, इसके अंदर हमें मिली। और इसके अंदर जब डेड सी स्क्रॉल से पहले जब हमें चेस्टर बीटी पाइपरी से हमें चीजें मिली, कुछ तोमार मिले। वो तोमार जो थे वो जो यहूदियों ने ट्रांसलेट की थी बाइबल, 70 बुजुर्गों ने 70 हफ्तों के अंदर सेप्टुजेंट ट्रांसलेशन, हफ्ताती तर्जुमा, उस एरा के हमें सबूत मिले थे, शवाहिद मिले थे, जो आज भी हमारे पास प्रिजर्व पड़े हैं, महफूज पड़े हैं। इसके बाद डेड सी स्क्रॉल्स के अंदर क्या हुआ था? डेड सी स्क्रॉल्स के अंदर हमें बहरे मुर्दार से, यानी उस समुद्र से जहां पे सिर्फ और सिर्फ मुर्दगी है, जिंदगी नहीं है, वहां से हमें कुछ चीजें मिली थी। एक लड़का था जिसका नाम था मोहम्मद, वो भेड़ बकरियां चला रहा था वहां पे, और उसकी एक भेड़ घूम गई। भेड़ ढूंढते ढूंढते वो एक गाय के अंदर गया, और गाय बड़ा डरोना था, वो अंदर नहीं गया, बाहर से उसने पत्थर मारा। जब पत्थर मारा तो अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। अगले दिन वो गया, अपने दोस्त को साथ लाया, उसने कहा कि मैंने वो घाट देखा, उसके अंदर जा। वो दोनों उसके अंदर जाते हैं। जब वहां पे जाते हैं तो उनको वहां से मर्तबान मिलते हैं। अब वो बड़े बड़े मर्तबान थे, उनके अंदर से उन्होंने देखा कि कुछ किताबें लिखी पड़ी है। उन्होंने वो सारे तुमार उठाए, लेके साथ साथ चल पड़े। वहां पे ये सीरिया के अंदर, फलस्तीन के अंदर के वहां पे जाकर उन्होंने बेच दिया एक टॉल पे, तो कबाड़िया होता है उसके पास जाकर बेच दिया। बेचने के बाद वहां पे एक शख्स जो कबाड़िया वहां पे था, उसने क्या किया, 1947 में वहां पे जंग हुई थी इसराइल के अंदर। जंग हुई थी जब इसराइल मार से वजूद आया था 1948 के अंदर।
सो उस जंग से पहले 1947 में वो बंदे ने वो सामान उठाया और यूएस चला गया, क्योंकि जंग शुरू हो गई। तो वहां से जब वो यूएस गया, यूएस में जाके उसने वो स्क्रॉल्स जो थे जाके किसी पादरी को भेज दिए, किसी बंदे को भेज दिए। अब जब बंदे ने पढ़े तो वो कहते हैं ईसाई की किताब इब्रानी से लिखी, वो लिखे ऐसे हिजकिय्याह की किताब है, ऐसे फलानी किताब है, फलानी किताब है। वो सारी चीजें पढ़ने के बाद 1948 के अंदर न्यूज के अंदर पब्लिश होना शुरू हो गया कि हमें 1947 के अंदर डेड सी स्क्रॉल से जो स्क्रॉल्स मिले हैं उसकी डेट 80-70 के साथ लिंक कर। कौन सी डेट कहां पे मिल रही है? 1948 यानी कि 48 में कितने डाले? 22 है ना? सो यानी 1922 साल बाद एक चीज मिल रही है जो हमें 70 एडी के अंदर रिलेट आ गया, और वो आज भी आपके पास प्रिजर्व पड़े। बरहंगम के अंदर, लंदन के अंदर, म्यूजियम के अंदर, पेरिस के अंदर, इसराइल के अंदर आज भी हमारे पास तकरीबन नए अहदनामा के 50,000 से ज्यादा मसवदे महफूज पड़े। 50,000 से ज्यादा, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, चार भी नहीं, 50,000 से ज्यादा मसवदे महफूज पड़े। सो अपाकरफा, सीलोपिग्राफा, चेस्टर बीटी पाइपर, ये सारी चीजें बताने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारे पास आज भी खुदा का कलाम जैसा पहले दिन था वैसा ही आज है। इसके अंदर कोई रद्द-बदल नहीं हुआ। इसके लिए आप रेफरेंस पढ़ते हैं कि रद्द-बदल हुआ कि नहीं, क्योंकि तरीकी तौर पे हमने बहुत सी बातें कर ली, अब हम उस पर बात करते हैं। निकालिए इस्तिस्ना की किताब, चौथा बाब हमने पढ़ लिया था, आप निकालिए यशायाह की किताब 40वां बाब और उसकी 8वीं है। यशायाह नबी का सहीफा 40वां बाब और उसकी 8वीं है। यहां पे लिखा है, घास मुरझा जाती है, फूल कमलाता है। सॉरी, छठी आयत पढ़ो। हर एक आवाज आई कि मुनादी कर, और मैंने कहा क्या मुनादी करूं? हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानिंद। घास मुरझा जाती है, फूल कमलाता है, क्योंकि खुदावंद की आवाज पर चलती है। यकीनन लोग घास है, हाँ घास मुरझाती है, फूल कमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। कब तक? कब तक कायम रहेगा? अब तक। आइए एक और रेफरेंस करें, खरूज की किताब उसका गालबन 32वां बाब उसकी 15वीं और 16वीं है। यहां पे ये लिखा है, और मूसा शहादत की दोनों लूहें हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा। वो लूहें इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी, और वो लूहें खुदा ही की, और जो लिखा हुआ था वो किसने लिखा? किसने लिखा? सो इसके बाद होता क्या कि जब सोने का बछड़ा बनता है, सोने का बछड़ा बनने के बाद मूसा आता है, गैरत में वो तोड़ देता है, गुस्से में तोड़ देता है। फिर खुदा कहता है सेम वैसे ही लूहे बना। मूसा कहता है वैसे ही लूहे बना। जब मूसा वो लूहे लेके जाता है तो खुदा दोबारा से उस पे वही अहकाम लिखे देता है। किसने लिखी है? सो कलाम खुदा तकरीबन 40 मुसन्निफीन ने लिखा है, जिसमें से एक रूहुल कुद्दस है, बाकी 39 मुसन्निफीन है और 40वां रूहुल कुद्दस है। अगला रेफरेंस पढ़िए, सिर्फ ये रेफरेंस इसलिए कि खुदा का कलाम अब तक करने लगा। ज़बूर 12 उसकी 6ठी और 7वीं है। खुदावंद का कलाम पाक है, उस चांदी
समाधि की माने जो भट्टी में मिट्टी पर पाई गई हो और 7 बार साफ की गई हो। तू ही है खुदावन उनकी हिफाजत करेगा, तू ही उनको उस पुश से हमेशा तक किसको बचाएगा? कलाम को महफूज रखेगा। होता है बहुत से लोग आए इसको मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए। साधु सुंदर सिंह का पता है आपको? साधु सुंदर सिंह ने क्या किया था? कई दफा बाइबल को पढ़ा, कई दफा बाइबल को फाड़ने के बाद वो खुद मसीह से मिल गया और उसको खूनी दुधापी कहते हैं। और उसके बाद वो उसके बारे में लिखा कि तिब्बत की पहाड़ी में जब जाता था तो नंगे पांव जाता था और उसके पांव के अंदर बहुत ज्यादा खून आता था, लेकिन फिर भी उस ठंड के अंदर वो मुनादी करने के लिए चीन के लगा था। वो शख्स जो पहले बाइबल को क्या कर रहा? भगत सिंह के बारे में सुना आपने? भगत सिंह के बारे में, साधु सुंदर सिंह साउल के बारे में तो जानते हैं। साउल क्या करने निकला? किसको? मतलब कलाम को खत्म करने के लिए जा रहा था। तो वहां पे यीशु मसीह क्या कहते हैं? ए साउल तू मुझे, हालांकि सता तो वो कलीसिया कर रहा था, वो तो यीशु को सता भी नहीं रहा। तो यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि हम सब मसीह का बदन है और सच में वो मसीह को ही सता रहा। वो शख्स तो इसको बदल सके। एक और रेफरेंस पढ़ लेंगे, मत्ती की इंजील 5वां बाब उसके 18वें, मुकद्दस मत्ती की इंजील 5वां बाब उसके 18वें। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, सॉरी पीछे से पढ़ता हूं, 17 से पढ़ता हूं, ये ना समझो कि मैं तो है या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूं, मंसूख करने नहीं बल्कि, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाए, एक नुक्ता या एक शोषक को से हरगिज़, जब तक सब कुछ पूरा हो जाए। तो एक चीज भी टल नहीं सकती, मिट नहीं सकती जब तक हर एक चीज पूरी। 4 चीजें तो हमेशा कायम रहेगी। पहली बात, खुदा खुद कायम रहेगा। दूसरा, खुदा का कलाम। तीसरा, इंसान की रूह। और चौथी, खुदा की दायमी मोहब्बत। ये कभी भी नहीं मिटेगी, ये हमेशा कायम रहेगी। कौन कौन सी 4 चीजें? खुदा का कलाम, इंसान की रूह, जहन्नम या हमेशा की जिंदगी के लिए। चौथी, खुदा की दायमी मोहब्बत, अगापे लव जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। तो एक और रेफरेंस पढ़ लीजिए, पतरस का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 23वीं से 25वीं है। ये वही आयत है जो यशायाह की किताब के अंदर लिखी है, जहां में लिखा है घास मुरझा जाती है, फूल कमला जाता है, लेकिन खुदा का कलाम। फिर आखिरी आयत जो है वो पढ़ लीजिए, लूका की किताब 22वां बाब 18वीं से 19वीं, जहां में लिखा है कि इस नबूवत की किताब के अंदर कोई एक लफ्ज बढ़ाए या कम करे, जितनी भी अफवाह लिखी है उस शख्स पर नाजिल होगी। सो हमने बात की आज रिलायबिलिटी ऑफ बाइबल पे, बाइबल पर बात की कि बाइबल कैसे आज भी प्रिजर्व पड़ी है, महफूज है, किताबें उसके अंदर शामिल हैं जो वो लोग पढ़ते हैं। लेकिन हम वो किताबें क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हम खुदा के इल्हाम पर यकीन करते हैं, तारीफ पर नहीं। किस पर करते हैं? इल्हाम पर यकीन करते हैं। हाँ, तारीफ के अंदर जो इवेंट हुए वो हमें जानना जरूरी है, लेकिन हम उनको हतमी नहीं मान सकते। हतमी यशवा बिन सिराक की किताब के अंदर, क्योंकि ये चीजें जो बाइबल के खिलाफ थी, खुदा के कानून के खिलाफ थी, खुदा के इल्हाम के खिलाफ थी, उनके लिए वो खड़ा हुआ। इस बाइबल के लिए ये ऐसी चीज नहीं है। अभी तो आपको लग रहा है ये पेपर है, पेन है, स्याही है ऊपर, लेकिन असल में ये शोहदा का खून है जो आपके पास है, ये शहीदों का खून है जो आपके पास पड़ा हुआ है। ये मत सोचिए कि मैंने इसका 3500 दिया, मैंने इसका 4500 दिया। ये शोहदा का खून आपके पास तैरता हुआ है, उसके ऊपर तैरती हुई है। शोहदा ने खून
विलियम टैंडले के बारे में आपको पता है? विलियम टैंडले, कहना भाई पता नहीं तो क्यों ना कर। विलियम टैंडले वो शख्स है जिसने सबसे पहली दफा बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। पता उसका? नहीं पता। विलियम टैंडले ने जब ट्रांसलेशन की तो पता उसके बाद साथ क्या किया करोगे? आपके ख्याल में क्या किया होगा? क्या किया होगा? हार पाए उन्होंने, वेलकम की तान है, क्या किया होगा? क्या किया होगा इसके साथ? नहीं पता। ये 1494 से 1536 के दौरान, 1494 से 1536 के अंदर इस शख्स ने ट्रांसलेशन की। और जब इसने ट्रांसलेशन की के बाद ट्रांसलेशन हुई थी, और विलियम टैंडले की ट्रांसलेशन जो थी उसके अंदर से तकरीबन 80% न्यू किंग जेम्स और किंग जेम्स ने वही ट्रांसलेशन इस्तेमाल किया। लेकिन जो पहला ट्रांसलेशन करने वाला बंदा था उसको मार दिया। मैरी जॉन्स के बारे में पता है? मैरी जॉन्स एक छोटी बच्ची थी, तकरीबन 13 से 15 साल उसकी उम्र थी। उसने स्कूल गई थी, लोगों के घरों में काम करके उसने कुछ पॉकेट मनी जमा की, 6 साल तक जमा करते रही। 6 साल जमा करने के बाद उसने अपने घर से, छोटी बच्ची 13 से 15 साल की, 27 किलोमीटर पैदल जाके एक जगह से बाइबल लेके आई। 6 साल तक वो पॉकेट मनी जमा करते। मैरी जॉन्स। आज किसी को बाइबल बताती है कि जहां पे तेरा माल है वहां पे तेरा दिल। जब आपका माल इस पे इन्वेस्ट होगा ना तो आपका दिल भी यहां पे लगेगा। लेकिन अगर आपका माल यहां पे इन्वेस्ट नहीं होगा तो आपका दिल भी यहां पे दुनिया की चीजों में लगेगा। आखिरी बात, जोशन भी कहते थे और जोशन भी कहते थे। 150 साल पहले साउथ कोरिया से लोग बरसगीर यानी पाकिस्तान में आते थे और सीखते थे कि यार आप कैसे इतने वेल्दी कैसे हो, आप इतने, आपके मुल्कों में इतनी डेवलपमेंट होगी, ये कैसे हुई? 150 साल पहले की बात। 150 साल पहले उनके पास ये जो कागज था ना, ये भी वो लोग कीड़े मकोड़े खाते थे। एक दिन खाना खा लेते थे, अगले कई दिन पता नहीं होता था कि खाना खाएंगे कहीं। साउथ कोरिया एक वहां पे कानून था कि जो सिपाही थे वो बाइबलें घर ले गए, अपनी खिड़कियों पे लगा ली, अपनी दीवारों पे, छतों पे, जहां जहां पे सुराख थे वहां पे लगा। आप बंदे रात को सोए, जब घर के ड्यूटी से ऑफ करके, इधर देखे खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, इधर देखे यीशु मसीह ने कहा राह और जिंदगी में, इधर देखे कोई और तकरीबन 30,000 से ज्यादा मिशनरी चले साउथ कोरिया से तकरीबन 30,000 से ज्यादा मिशनरी कौमों के अंदर। और इस वक्त साउथ कोरिया दुनिया का इकोनॉमी में 9वां अमीर तरीन मुल्क है, जो 150 साल पहले नक्शे पे भी नजर लगा। उनकी दुआ पता क्या थी? जब बिली ग्राम वहां पे गए, उन्होंने प्रीच किया, बिली ग्राम ने जब प्रीच किया तो उनकी दुआ पता क्या थी? खुदा मुझे मिशनरी भेज। ना तो उनके पास पासपोर्ट था, ना ही उनके पास पैसा था, खाने के लिए भी कुछ नहीं। उस वक्त में उन्होंने क्लेम किया, खुदा मुझे खाना बना के भेज दूसरी कौम में, मुझे शहीद बना के भेज दूसरी कौम में, ताकि मैं तेरा कलाम उन तक क्या करूं, डिलीवर कर सकूं, पहुंचा सकूं। आज दुनिया का 9वां अमीर तरीन वजह खुशखबरी ने वहां से आज आईफोन से ज्यादा प्रेफर पता कौन करते हैं? फोन सैमसंग प्रेफर करते हैं। आईफोन पाकिस्तान में शायद लोग करते होंगे प्रेफर, लेकिन ये बात सच है कि आईफोन से ज्यादा अगर आप वर्ल्ड ग्लोबल देखो तो वहां पे आईफोन से ज्यादा सैमसंग के जो फीचर्स है वो ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि ये कलाम कितनी कुदरत रखता है, कितनी ताकत रखता है। अब आपको कोई पूछे कि बाइबल बदल के क्या जवाब देंगे? आप आकर फारसीदों की ग्रामर के बारे में बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे, ठीक है। सो आइए अपने कदमों पर खड़े होते हैं।
इस वक्त हम मिलकर दुआ करते हैं। आप जानते हैं कि विलियम टेंडले ट्रांसलेशन करने के बाद उसको हैंग कर दिया गया। उस वक्त का जो बादशाह था उसने मार दिया। मेरी जॉन्स अपना सब कुछ शेयर करके बाइबल खरीदने के लिए गई। क्या मेरे दिल में कलाम के लिए वो इज्जत है? क्या मेरे दिल में कलाम के लिए वो गैरत है जो विलियम टेंडले की जिंदगी में थी, जो पॉलुस की जिंदगी में थी, जो मेरी जॉन्स की जिंदगी में आ गई? मार्टिन लूथर ने जो काम किया, मिशनरी थॉमस ने जो काम किया, क्या मेरी जिंदगी में वो है? इस कलाम के लिए इज्जत, इस कलाम के लिए वो मोहब्बत। आइए एक मिनट के लिए सोचिए, गौर करिए, क्या वाकया ही मैं मसीह की शागिर्द हूं? क्या वाकया ही मैं मसीह का शागिर्द हूं? अगर वाकया ही मैं मसीह का शागिर्द हूं, तो क्या मैं मसीह के आयन के मुताबिक जिंदगी गुजारूं? क्योंकि कलाम बताता है कि एक दूसरे का बोझ उठाओ, जो तुम मसीह की शरीयत को पूरा करोगे। जब हम एक दूसरे का बोझ उठाते हैं, हमारे भाई हमारी बहनें जो खोए हुए, जो तारीकी में जिंदगी गुजारे, जब उनका बोझ उठाते हैं, तो वाकई ही हम मसीह की शरीयत को पूरा करते हैं। लेकिन क्या यह मेरी जिंदगी में है? क्या मैं मसीह की शरीयत को पूरा कर रहा हूं? क्या ये कलाम जो रिलायबल है, जो एतबारियत के एतबार से बिल्कुल बरहक सच्चा हकीकत का मबदा है, वो कलाम जो मेरी जिंदगी है, जो मेरी जिंदगी में बहाली लाता है, वो कलाम जो हथौड़े की मानद है, जिस टांग पर गिरता है वो चिकनाचूर हो जाती है, वो कलाम जो बर्फ और बारिश की मानद है, आसमान से जब बरसता है बर्फ और बारिश तो वो वापस नहीं जाती। इसी तरह खुदा का कलाम है, जब ये नाजिल होता है तो वापस नहीं जाता। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इस मोतबर कलाम के लिए, जिसको तूने सब ने मुझसे बढ़कर असमत दी है। तेरा कलाम जो ताया हुआ है, तेरा कलाम जो पाक करता है, तेरा कलाम जो बहाव करता है, तेरा कलाम जो आजाद करता है, तेरा कलाम जो अलग करता है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इस कलाम के लिए। खुदावंद इस वक्त मैं तुझसे दुआ करता हूं, मिन्नत करता हूं कि खुदावंद ये कलाम जिसको बदलने के लिए बहुत सी कौमों ने दावे किए, बहुत से लोगों ने दावे किए, बहुत से बादशाहों ने दावे किए, वो खुद भी थे, लेकिन कलाम आज भी कायम। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता है इस कलाम के लिए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमारी कलीसिया की जिंदगी में काम कर, हमारी कलीसिया की जिंदगी में बहाली का काम कर, शादमानी का, रिहाई का, मखलसी का, आजादी का,